रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं वर्किंग वूमन। सर मेरे शादी को मेरे घर में दूसरा रिजल्ट ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, बट कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। अ, वैसे मेरे और मेरे हस्बैंड में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। इस ट्रीटमेंट को कराते कराते मुझे थायराइड अटैक हुआ। दवाइयाँ लेते-लेते उसमें मैंने फॉलिक एसिड और कुछ एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो गायनिक हो गए वो जानते हैं, वो देते हैं, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। तो ये खाते-खाते मेरे को थायराइड डिटेक्ट हो गया, बॉडी में कुछ था नहीं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट। और जब ये डिटेक्ट हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था। अब थायराइड की गोली स्टार्ट हो गई। थायराइड की गोली के नुकसान मुझे इतने हुए कि मेरे बाल झड़ने चालू हो गए। मुझे दिन भर सुस्ती लगती थी, बेड से उठने का मन नहीं करता था। ये चल ही रहा था, ऐसे करते-करते 6 साल हो गए, तो फिर हम उसके बाद ठीक नहीं हो रहा था, तो हमें किसी ने कहा कि हो नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, आईयूआई करा लीजिए। रायपुर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, साईं बाबा नर्सिंग होम, डॉक्टर स्वाति महोबिया से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। जो रायपुर के लोग हैं, वो जानते होंगे। तो स्वाति महोबिया मैडम ने बोला, "मैम आईयूआई करा लीजिए, आईयूआई से बहुत सारे रिज़ल्ट आते हैं।" मेरे 2 आईयूआई हुए हैं, जो कि फेल थे। उसके बाद किसी ने कहा कि लास्ट ऑप्शन होता है मैम कि आईवीएफ करा लीजिए। उसके बाद हमने बहुत डिस्कस किया, आईवीएफ वैसे भी बहुत कॉस्टली होता है, तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं कराते हैं इसको भी। तो हम आईवीएफ की तरफ गए। तो हम आईवीएफ जब कराने लगे, तो कुछ आइडिया नहीं था सर। 30-30 के बैच होते थे, 30 पर्सन के बैच लिए जाते थे और जिस तरीके से खेती होती है, खेती के लिए पहले हम खेत को जोतते हैं और उसको बीज डालने के लिए उसको समतल करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, पानी खाद डालते हैं, एक बीज को डालने के लिए। उसी तरीके से जी। सेम आपके यूट्रस को वो करने के लिए 1.5 महीना पहले से उसमें मेडिसिन और ये कर मेडिसिन, इंजेक्शन के सारी दवाइयाँ डाल के उसको उस लेवल तक लाया जाता है, ताकि ओके। जो भी एम्ब्रियो उसमें इंजेक्ट किया जाए, तो वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से पनप सके। मेरे हिसाब से जो लेडीज़ होंगी वो और ये कोई ट्रीटमेंट ले रही होंगी, तो उन वो ये अच्छे से समझ सकती हैं। तो उस तरीके से 1.5 महीने का जो प्रोसीजर होता है सर, वो बहुत ही पेनफुल होता है। मैंने वो कराया है, तो वो मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। उसके एक-एक इंजेक्शन इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपको लगते हैं, तो आप 1 हफ्ते तक बैठ नहीं पाएँगे। ऐसे 4 इंजेक्शन आपको महीने भर में लगेंगे और ये होते-होते 14 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट हुआ, 1.5 महीने की दवाई मेडिसिन चलती थी, जो कि 9 से 10,000 की आती थी और ओह! डॉक्टर से बात की 9 कि से 10,000 रुपए की इंजेक्शन। मेडिसिन आती थी। 15 बाप दिन रे! का बता रही हूँ, 15 दिन का। 15 दिन का है, 1.5 महीने तक का आपको खाना है और पहली सिटिंग में डॉक्टर ने बोल दिया कि पहले 90,000 रखिए, फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो हमने बोला दवाई बहुत महँगी पड़ रही है, मतलब 7 से 8,000 की दवाई लगेगी और 15 दिन में, 1.5 महीना अभी तो और है, तो डॉक्टर ने बोला मैं एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ से जाके लेना, तो थोड़ा आपको कम पड़ेगा। तो वो हमको 5,000 की पड़ती थी, डिस्काउंट में। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट चला सर, 1.5 महीना खाने के बाद, सारे प्रोसीजर से गुज़रने के बाद जब एम्ब्रियो इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको बोले 14 दिन का रेस्ट रहेगा, 14 दिन में एक ब्लड से आपके टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। 14 दिन के बाद मेरा टेस्ट हुआ और रिज़ल्ट नेगेटिव आया, वो भी रिज़ल्ट नहीं आया? वो भी रिज़ल्ट नहीं आया। आज शिट! भी मैं बताते-बताते इमोशनल हो जाती नहीं, कोई नहीं। आई फ़ील समझ सकता हूँ कि कैसे होता है एक वुमेन्स के लिए ये। हूँ। तो रिज़ल्ट जब नेगेटिव आया, तो हम तो बिल्कुल ये लास्ट ऑप्शन था। उसके बाद अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया, तो अब क्या ऑप्शन? मेडिकल साइंस में तो ये लास्ट ऑप्शन था। अब क्या कर जी। सकते हैं? डॉक्टर से मैंने बात किया, मैं बोली मेरी एज भी कम है, हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में भी प्रॉब्लम है, तो रिज़ल्ट क्यों नेगेटिव आया? मैंने ये क्वेश्चन किया। तो बोले हमने अपना काम किया मैडम, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, कोई रिस्पॉन्ड करती है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास कोई वो नहीं था, इतना प्रोसीजर कराते तक हमको 2.5 लाख रुपए लग चुके और 2.5 लाख रुपए लगने के बाद रिज़ल्ट नेगेटिव आया। तो उस दिन तो बहुत अपसेट रहे, उसके बाद फिर मैंने सर्च करना चालू किया क्योंकि मैंने कैंगन से वैभव स्ट्रैटेजी के बहुत सारे रेमेडीज़ देखी, क्योंकि मम्मी को रिज़ल्ट आने के बाद मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ देखी थी और बहुत सारे रिज़ल्ट देखी थी, तो मैं उसको सर्च कर रही थी। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कैंगन लेना है, तो बोले अभी 2.5 लाख रुपए वेस्ट हो गए हैं, उसके बाद बोल रही हो कैंगन लेना है। मैं बोली नहीं कैंगन तो लेना है, कैसे भी लेना है मगर कैंगन लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि उसको कंसीव करने में और बॉडी को हील करने में मदद करता है। रिज़ल्ट देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता है। तो फिर वो बोले कि कैसे करेंगे पैसे तो हैं नहीं।
तो मैंने बोला पैसे तो नहीं है, बट मेरे पास ज्वेलरी है। वो ज्वेलरी हम रोज रोज पहनते नहीं, बार बार पहनते नहीं, तो हम वो ज्वेलरी को रख लेते हैं और लोन ले लेते हैं। उससे फिर हम कैंगन खरीदे, तो हमने ज्वेलरी को रख कर कैंगन घर में लाया, उसको पूजा पाठ करके स्थापित किया। और ज्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं था क्या क्या बटन दबा के क्या क्या पानी पीना है। बस मुझे मालूम था यहाँ से रिजल्ट आएगा। मैं रोज उसको देखती, रोज उसको प्रे करती और पानी पीती। विद इन 3 मंथ के बाद एक मिरेकल रिजल्ट आया। मैंने कंसीव। वाह, सुपर। मैम, इससे इस दरमियान भी आपने कोई मेडिसिन लिया है या नेचुरल? नहीं सर, मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी, बोली आज के बाद मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊँ। हैट्स ऑफ है कहेंगे इनको। तो मैंने कंसीव किया, और जब कंसीव किया और टेस्ट कराने गई, तो वो मुझे मालूम है कि 19 मार्च का डेट था, और 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला था। तो मैंने हाँ, सुबह 5 बजे टेस्ट किया और 11 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई कि टेस्ट हुआ है तो पॉजिटिव आया। डॉक्टर बोली कि टेस्ट कर, मैं देखती हूँ। उन्होंने सोनोग्राफी मशीन से मुझे देखा और बोली कि सैक तो बना है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि प्रेगनेंसी है, इसमें कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी भी आती है। अभी उसके अंदर बेबी नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता है। तो अब 10 दिन बाद आई, और 2 दिन के बाद हैवी लॉकडाउन था। हाँ, मैं मतलब इस परिस्थिति से गुजरी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 2 दिन के बाद हैवी लॉकडाउन लग गया, मेरे पास ना फाइल थी ना कुछ थी, क्योंकि टेस्ट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद आना बोले तो मेरे पास कोई फाइल नहीं थी। और सेक बना है बोल दिए मैम ने कि फॉल्स सेक भी होता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। उसके बाद मैं वापस गई, और कोई ट्रीटमेंट मुझे 2.5 महीने तक नहीं मिली। बिना दवाई बिना मेडिसिन मैं 2.5 महीने तक कैंगिन पी, उसको देखते रही और परेशान रही कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 2.5 महीने के बाद किसी पहचान वाले के थ्रू उस हॉस्पिटल में मुझे एंट्री मिली, अप्रोच लगाने के बाद। तो जब मैं गई तो बेबी बन चुका था, और 2.5 महीने में धड़कन उसकी आ गई। वाह। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। उसके बाद मैं उसको धन्यवाद करती रही कैंगन को, और दिन रात उस पानी पीती रही। लेकिन जब टेस्ट हुए ना सर, 2.5 महीने के बाद प्रॉपर मेरे टेस्ट हुए जो प्रेगनेंसी के टाइम में स्टार्टिंग में होता, तब मेरा थायराइड 20 था। ओ, आज भी मैं वो रिपोर्ट और फाइल आज भी संभाल के रखी। वो आपका थायराइड 20 था और तब कंसीव थे? कंसीव किया था, और मैडम ने जब वो रिपोर्ट देखा, स्वाति महोदया ने, तो बोली कि आपको कंसीव हुआ कैसे। पॉसिबल ही नहीं है मैम, साइंस के अकॉर्डिंग तो तो मुझे पॉसिबल बहुत ही गुस्सा आया था उनके ऊपर नहीं। कि एक तो कंसीव हुआ इतने साल बाद, और ये पूछ रहे कि कंसीव हुआ कैसे। मैंने बोला मैम मुझे भी नहीं मालूम। तो बोली जो कंडीशन आपकी है, इस कंडीशन में आपको 3rd मंथ में ब्लीडिंग होगी, और अबॉर्ट होने के चांसेस, अबॉर्ट हो जाएगा ओए, आपका बेबी। फिर हम्म। बोल के डरा दिया। तो मैं बोली कि अबॉर्ट हो जाएगा, फिर बोले 3 तकिया रख के सोना है, खड़े नहीं होना है, टोटल बेड पे रहना। तो मैं वैसा ही करने लगी, और जैसा 3 मंथ लगा मैडम के बोलने पे, वैसे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, हैवी लॉकडाउन था, मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेली थी। ना उधर से मदर आ पा रही थी, मेरी मदर इन लॉ कहीं और रहती थी, वो भी नहीं आ पा रही थी, तो मैं फंस गई थी अकेली। फिर आगे क्या फाइल हुआ मैम? थी, फोन पे ही सारे कंसल्टेशन चले हमारे, वीडियो कॉल पे मैम से, फोन पे। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन लीजिए। 3-4 दिन के बाद मेरी ब्लीडिंग बंद हुई मेडिसिन लेने पे। और बस मैं कैंगन को देखती रही, उसको प्रेयर करती रही। मेरा जो पूरा विश्वास था उसके प्रति इतना मजबूत था कि इन्होंने दिया है तो ये आगे संभालेंगे। तो फिर उसको राइट। पीते पीते धीरे 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 थायराइड कम होने लगा। हर महीने स्पेशलिस्ट है यहाँ सिटी हॉस्पिटल, तरुण मिश्रा करके, जिनकी फीस ही 1000 या 800 अलग अलग है, अलग अलग पेशेंट के लिए। वो फीस दे के हर महीने मैं वहाँ टेस्ट कराने जाती थी, और हर महीने दवाई डिक्रीज होने लगी। ए, और बेबी भी हेल्दी था, मतलब मुझे डॉक्टर को ये डर डर था कि एबनॉर्मल हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, बट वो बेबी दिन ब दिन वैसा ही ग्रो कर रहा था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे। लोगों को 5 महीने में मूवमेंट महसूस होते थे, मुझे 4 महीने में मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। वो इतना एक्टिव था, आज भी है? आज भी उतना एक्टिव है। तो बहुत अच्छा और हेल्दी बेबी हुआ मुझे। लास्ट में शुगर भी डिटेक्ट हो गया था, इंसुलिन भी हाँ। चालू कर दिया डॉक्टर ने। बोले कि इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको। मैं बोली मैं इंसुलिन नहीं लूंगी, तो बोले नहीं, एक लेना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपका हमेशा मुझे यही बोला जाता था, आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी, आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी। तो मुझे डॉक्टर भी और लगता था डराते कि हैं, मेरे को मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स प्रेशियस लोगों को प्रेगनेंसी। डरा देते हैं। तो मैं खुद से इंसुलिन लेती थी। मैं लास्ट टाइम में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे, बोलते थे तुम कैसे इंसुलिन लेती हो। मैं बोली मैं लीना हॉस्पिटल में काम। मैम, लीना मैम, हमारा कैंगन बेबी है कि स्कूल गया है? नहीं सर, अभी तो सोया है, स्कूल जाएगा अभी।
तो वो बिल्कुल। बहुत ही हेल्दी हुआ सर। मैं बताना चाहूंगी 3 किलो 80 ग्राम का मेरा बेबी हुआ था और बहुत ही ओ, अरे वाह। हेल्दी। वाह। मिरेकल कैंगन ने मुझे सब कुछ फास्ट। दिया है। तो अगर मैं को कोई बोलता भी है ना कि मुझे कैंगन को दे दो, तो मैं बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कीमती है, मेरे लिए वो वरदान।